बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैल्यूएट। तो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आप जितने अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको जितना ये अच्छा समझ आएगा, ना सिर्फ आपकी ये वाली एक्सरसाइज बल्कि आपकी जो अगली एक्सरसाइज है वो भी आपके लिए सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम चले जाते हैं पेज नंबर, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके लिए एक नई चीज़ होगी, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, आप लोगों के माइंड में कोई माइंडसेट या कोई आइडिया नहीं होगा कि ये नंबर्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये आपने खुद रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर वर्डिंग बहुत ईजी है, आप लोग इसको और रीड करोगे तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा व्यू दे देती हूँ कि इसके अंदर क्या बोला हुआ है। इसके अंदर बोला हुआ है कि मतलब हमारे पास जो रियल नंबर है, रियल नंबर तो हमें पता है ना कि रियल नंबर कौन से नंबर है। रियल नंबर वो नंबर है जो हम अपनी कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, यानी ये जितने भी नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को क्या कहते हैं, हम रियल नंबर्स कहते हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि रियल नंबर नॉन नेगेटिव, रियल नंबर के जो नॉन नेगेटिव मतलब के जो प्लस वाले नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उन सब का आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास वापस जो आंसर आता है वो भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये जो लिखा हुआ है वो ये है। तो आगे सो दिस सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन आर। आर का मतलब कि रियल नंबर। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अगर आपके पास ये एक इक्वेशन आ जाती है, इसको आप सोल्व करते हो तो आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है। तो जब आप इसको मज़ीद सोल्व करके हल करके आंसर निकालते हो तो उसका जो आंसर है वो तो हमारे पास रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसको कैसे हमने सोल्व करना है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके बताती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला हुआ है कि रियल नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव, मतलब कि मतलब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे 2 2 ले लेती हूँ, तो इन दोनों को, ये दोनों रियल नंबर के नॉन नेगेटिव मतलब के पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर भी एक पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो तब भी मेरे पास आंसर क्या आता है, तब भी मेरे पास आंसर पॉजिटिव ही आता है। क्यों आता है, क्योंकि माइनस को माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाता है प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर क्या आएगा 4। लेकिन अब उन्होंने एक और सिचुएशन हमें दी है कि यहाँ पे उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है। ठीक है, उसको सॉल्व भी किया हुआ है। उसको सॉल्व कैसे किया कि 1 को आप इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा -1। अब उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट -1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ये कहेंगे, तो हम कर लेते हैं टेकिंग अंडर रूट, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू -1 और इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो अब इस अंडर रूट से क्या होगा, अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट -1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये तो सोल्व हो गया, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट -1 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल नंबर में, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर हम आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, इसको अब सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम नीचे दिया हुआ है, स्विस उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसने इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड बताया, उसने एक वर्ड मतलब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो अंडर रूट -1 है, ऐसी वैल्यूज़ को हम क्या कहेंगे, ऐसी वैल्यूज़ को हम नाम दे देंगे इमेजिनरी वैल्यूज़ का। ठीक है, जैसे -1 हो गया, अंडर रूट -5 हो गया, अंडर रूट -2 हो गया, इस तरह के जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको आप नाम दे दोगे इमेजिनरी, उन सबको आप नाम दे दोगे इमेजिनरी
यूनिट्स का या इमेजिनरी नंबर्स का आप उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि जो अंडर रूट -1 या अंडर रूट -5 या अंडर रूट के अंदर कोई भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो अब इसको डिनोट करना था, इसको हमने डिनोट किससे करना था, उसने एक सिंबल हमें इंट्रोड्यूस करवाया। वो सिंबल क्या था, वो एक आई था, ठीक है। अब इस वाले सिंबल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे आयोटा, ठीक है, इसको हम कहेंगे आयोटा। ये आयोटा आप लोगों से बहुत दूर दूर होगा, आप लोगों ने इसके बारे में यानी कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन अब आपको ये समझना है और अंडरस्टैंड करना है कि आप लोग इससे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने हमें ये ऐसे नंबर्स का नाम बता दिया, उस ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लिख लें डिनोट, ठीक है। डिनोट हम किस सिंबल से करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से, ठीक है, आई से। तो उस आई का नाम क्या था, उस आई का नाम था आयोटा। अब उसने क्या किया कि उसने कहा कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, मतलब अगर हम ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आयोटा की वैल्यू होगी -1, ठीक है। और अब आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू होनी चाहिए। जब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू की एक सिंगल आयोटा की वैल्यू है, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि हम अगर -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, ठीक है, इन दोनों को करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, और यहाँ पे आएगा आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अंडर रूट मतलब कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1, ठीक है, -1। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट -1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस अंडर रूट -1 हमारे पास आयोटा की वैल्यू, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, ठीक है। तो आपने अपना जो ये पैराग्राफ है इसको अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है, ठीक है। इसमें वर्डिंग बहुत ईजी आप लोगों को समझ आ जाएगी, आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, ठीक है। नीचे भी आपके पास यही बात लिखी हुई है कि अगर यहाँ पे आपके पास जो 4th लाइन का लास्ट है उस पर भी ये लिखा हुआ है, दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर अंडर रूट -1 कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट एंड डिनोटेड बाय लेटर आयोटा हैविंग प्रॉपर्टी दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो और ऑब्वियसली आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाली लाइन है, ये आपने ज़रूर मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके एमसीक्यूज़ भी होते हैं, तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो कि आयोटा इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, इस तरह वो आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात उन्होंने रिपीट की हुई है कि आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, आपके पास आपके मैथमेटिशियन का नाम दिया हुआ है, और फिर नीचे बताया हुआ है उसने कब किस सन से किस सन में इस पर काम किया, 1707 से 1783 में उसने इस पर काम किया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर जो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखे जाएं, उनमें जो a और b, मतलब ऐसा नंबर जिनमें a और b रियल नंबर है, लेकिन इनमें से ए और बी जो रियल नंबर है, लेकिन उनमें ए और बी के आयोटा के साथ एक नंबर मतलब बी, वो दोनों रियल नंबर है, लेकिन उनमें से किसी एक नंबर के साथ आप आई लगा दो तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है। एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय जी, ठीक है। अब ए + बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर को हम डिनोट करते हैं आयोटा से, लेकिन जो नंबर हमारे पास ए + बी आयोटा फॉर्म में आ जाएगा उसको हम डिनोट करेंगे जी से, ठीक है। ये बात फिर से नोट कर लें कि हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर मतलब अंडर रूट -1 आएगा तो उसको हमने आयोटा से डिनोट करना है, लेकिन अगर हमारे पास जो फॉर्म आती है a + b आयोटा, मतलब दोनों रियल नंबर्स भी हमारे साथ हम यूज़ करें और साथ आयोटा भी यूज़ करें, तो उस फॉर्म को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय c, जिस तरह हम बाकी नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, इन सब को हम किसी ना किसी लेटर से डिनोट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं,
सी से, ठीक है। तो वो उसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, जी सच दैट जी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, मतलब कि कोई सेट या कोई ऐसी इक्वेशन जी की जो कि ए प्लस बी आयोटा के इक्वल हो, वेयर ए एंड बी आर बिलोंग्स टू जी, आर मतलब कि ए और बी जो वैल्यूज़ में यूज़ हुई है वो बिलोंग करे किसी रियल नंबर से, एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1, मतलब कि उसका जो साथ आयोटा हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके इक्वल, √-1 के। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद नीचे है दी नंबर ए एंड बी कॉल्ड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब इसमें रियल नंबर, यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है वही हमें बता रही है कि इसमें ए प्लस बी फॉर्म आती है, तो उसमें ए और बी जो है वो रियल नंबर है, और जो जिसके साथ आयोटा लगा होता है उसको हमने पहले ही बताया कि आयोटा कौन से नंबर है, वो इमेजिनरी नंबर था, ठीक है। तो ए और बी मतलब कि जो हमारे पास रियल नंबर है वो हमारे पास पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा लगा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्यूएट, ठीक है। हमने इस यहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर्स दी हुई हैं, हमने इनको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इस पेपर पे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर है 7। अच्छा, तो बेटा अब हमने जो पीछे कंसेप्ट पढ़ा उसमें हमने एक आयोटा की वैल्यू देखी है, दूसरा हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखी है। इन दो के अलावा हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है, मतलब हमारे पास आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, वो हमने फाइंड किया आयोटा स्क्वायर की। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, मतलब कि हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हमें पता है, मतलब ये दो वैल्यूज़ हम जानते हैं, ठीक है। हमें अब यहाँ पे आयोटा की पावर दी हुई है 7, तो ये तो हमें नहीं पता। अब हमने ये इसकी मतलब इसको वैल्यूट करना है, मतलब कि हमने ये निकालना है कि आयोटा की पावर 7 से इसका आंसर क्या आता है। तो हमारे पास तो एक आयोटा की वैल्यू और दूसरा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। आयोटा की पावर 7 की तो हमें पता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे आयोटा को ऐसे ब्रेक करना है कि इसकी पावर जो है वो या तो आयोटा बने या आयोटा स्क्वायर बने, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आयोटा स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास हमेशा आयोटा की पावर इवन होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 तो हमारे पास ऑड है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे कि आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, ठीक है। हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में एक रूल पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो उस रूल के तहत यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम होंगी तो हमारी पावर जब ऐड होंगी तो वो बन जाएंगी आयोटा की पावर 7। तो उस रूल को अप्लाई करते हुए हम उसका ऑपोजिट यानी इन्वर्स, मतलब कि हमारे पास एक नंबर था उसको हमने इस तरह ब्रेक कर दिया कि इनकी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को भी अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा की पावर होगी 6 इंटू आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको 6 क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया कि मेरे पास एक इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर से मैं आयोटा स्क्वायर निकाल सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा की पावर मेरे पास आ गई है 6, ठीक है। तो आयोटा की पावर जब मेरे पास 6 आ जाएगी तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक कर सकती हूँ। कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, मैंने अब ये देखना है कि 6 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से मुझे यानी कि किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि 2 × 3 करूँगी तो मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। और 3 × 2 करूँगी और मेरे पास 6 आ जाएगा। तो अगर मैं पहले 2 × 3 करती हूँ तो 2 मेरा ब्रैकेट के अंदर आएगा और 3 मेरा बाहर चला जाएगा। तो जब 2 मेरा ब्रैकेट के अंदर आएगा तो इसका मतलब कि अंदर क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है। लेकिन अगर मैं 3 × 2 करती हूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 3 मेरा ब्रैकेट के अंदर होगा और 2 मेरा ब्रैकेट से बाहर होगा, जिसकी वजह से आयोटा की पावर बन जाएगी 3। तो आयोटा 3 की पावर तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करना है 2 × 3 में। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे
पे आयोटा 6 मल्टीप्लाई मतलब कि 2 आयोटा स्क्वायर और 3। तो जब इस ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूँगी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। तो इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर को अंदर इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी। अगर मैं आयोटा 3 को अंदर रख लेती, मतलब 3 को अंदर रख लेती, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे आयोटा 3 की वैल्यू तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, पावर क्या है 3 इंटू आयोटा। ठीक है, ये जो आपने आयोटा ब्रेक किया ये साथ साथ ही चलेगा। ठीक है, अब एक और बात बेटा जी, जब नेगेटिव की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर आपके पास इवन हो तो आपका आंसर जो है वो इवन पॉजिटिव आता है। ठीक है, जब नेगेटिव नंबर की पावर जो है वो इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। जब नेगेटिव नंबर की पावर ओड हो तो आपके पास आंसर ओड नेगेटिव में आता है। ठीक है, फिर से सुन लें, अगर आपके पास किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह यानी कि 2 के मल्टीपल्स पे होगी तो आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर की पावर ऑड में हो जैसे 3, 5, 7 हो गया, ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अब आपने देखना है आपके पास नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, वो 3 है। तो 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -1। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सोल्व करके भी दिखा देती हूँ। अगर मैं 3 की -1 की पावर लेती हूँ 3, तो इस 3 का क्या मतलब है कि ये -1 जो वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करो तो -1 क्या हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ जाएगा, -1। तो देखें यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर था, ओड पावर थी, तो आपके पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, -1 ही आपके पास आंसर आया। तो अगर आप यहाँ पे -1, अगर इसकी पावर आप इवन ले लेते, -1 इक्वल टू 1, माइनस प्लस और 1 आ जाना था आपके पास। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बल्कि आपने अपनी फिंगर टिप्स पे ये वाला पॉइंट रखना है कि जब नेगेटिव नंबर की पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जब नेगेटिव नंबर की पावर ओड होगी तो आंसर आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर मेरे पास क्या थी, 3 इज़ अ ऑड नंबर, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, और साथ में आयोटा। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब इस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। तो इसका मतलब कि मेरे पास 7 आयोटा की पावर 7 होगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। ये -1 मल्टीप्लाई इंटू आयोटा हो रहा है, तो जब आप माइनस से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर भी माइनस हो जाता है। तो -1 इंटू आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा की पावर 7 का आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड आयोटा की पावर 50। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, पार्ट 2 है आपके पास, आयोटा की पावर 50। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 50 को इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 50 जो है ये तो हमारे पास इवन नंबर है ना, ये हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे ब्रेक करेंगे कि हम 50 को करते हैं 2 पे डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा हम इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 50 2 ज़ा 25, 2 ज़ा क्या होता है 50। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इंटू 25 कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर इंटू 25, मतलब 2 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50, क्योंकि 50 इज़ अ इवन नंबर, तो इसको मुझे ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं। मैं आराम से इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी। आयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 25 से, तो मेरे पास आ जाएगा 50। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -1 और 25। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। तो 25 बेटा
अब हमने इसको सॉल्व करने से पहले देखना है कि इसकी पावर इवन है या ओड है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपकी पावर ओड होगी आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, अगर आपकी पावर इवन होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आपके पास पावर है 25, तो 25 इज़ अ ओड नंबर, ठीक है, 5 जो होता है वो आपका ओड नंबर होता है, तो 25 आपका क्या हो गया, ओड नंबर, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है। ये वाला थर्ड पार्ट वो आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, वो बिल्कुल आपके प्रीवियस सेकंड और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह है। उसके बाद आपके पास है फोर्थ पार्ट, उसमें क्या है, माइनस आयोटा की पावर 8, मतलब आप यहाँ पे ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन थे वो पॉजिटिव आयोटा थे, नीचे आपके पास नेगेटिव आयोटा है। इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम चले जाते हैं इस पेज पे। तो ये मेरे पास वैल्यू है माइनस आयोटा की पावर है 8, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास पावर क्या है, वो इवन नंबर है, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आराम से हम मल्टीपल बनाते हैं। तो 8 का मल्टीपल क्या होता है, 2 × 4, ठीक है, और 4 × 2, ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो हम अगर 4 × 2 मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे तो हमारा 4 ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो 4 आयोटा स्क्वायर की आयोटा की पावर 4 हमें नहीं पता, हमें इसको मज़ीद ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको ये वाला मतलब 2 × 4 यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा 2 अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, माइनस आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या हो गई 8, ठीक, इसकी पावर हो गई 4, मतलब 2 4 ज़ार 8, ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं अपनी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे है माइनस, ठीक है, -1, ठीक है, और ब्रैकेट पावर 4, ठीक है। ये माइनस हमारे साथ ऑलरेडी था, इस माइनस को हम ऐसे लिख देंगे और हमने सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट किया है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, अब +1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 ही आंसर आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, इसको अब आपने सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या है 5th क्वेश्चन, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा की पावर 5, ठीक है। अब मेरे पास पावर क्या है, मेरे पास 5 है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है कि आपने आयोटा को इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए, तो ताकि आप लोग आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सको। तो अब यहाँ पे 5 है, 5 तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से आयोटा स्क्वायर नहीं बन सकता, हमने अब इसको ब्रेक करना है। तो हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे 4 और 1 में, मतलब कि 4 यहाँ पे हम वही वाला जो आपका फर्स्ट रूल था प्रीवियस एक्सरसाइज में, जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, वही यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम करेंगे आयोटा की पावर 4 × माइनस आयोटा, ठीक है। ये माइनस था तो माइनस, चाहे आप माइनस आयोटा की पावर 4 के साथ लगा लो या माइनस आयोटा के साथ लगा लो, बात तो वही है ना, क्योंकि उस रूल के मुताबिक इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे आयोटा 4 है, तो इसको आप आराम से तोड़ सकते हो, किसमें 4 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आयोटा स्क्वायर × 2, ठीक है, और माइनस आयोटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये आपने ब्रेक किया है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, ऊपर स्क्वायर आ गया × माइनस आयोटा, ठीक है, -1 और 2 आपके पास इवन नंबर है, -1 का आंसर क्या आ जाएगा, 1, -1 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, और माइनस आयोटा ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, आपके पास इसका आंसर क्या है, माइनस आयोटा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे आपके पास वैल्यू थी माइनस आयोटा की पावर 5, ठीक है। अब पावर आप 5 जो आपके पास वो ओड नंबर था, ठीक है, इसको आपने अब ब्रेक करना है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू आपके पास सिर्फ 2 है, एक आपके पास आयोटा की वैल्यू है, दूसरी आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास आयोटा की वैल्यू अंडर
रूट -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, अंडर रूट -1 वो आयोटा की और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1। ये सिर्फ दो वैल्यूज़ आपके पास है, तो आपने अपनी इन वैल्यूज़ को इस तरह ब्रेक करना है कि आपके पास आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 5 को ब्रेक कर दिया 4 इंटू 1 में, ठीक है, क्योंकि हमने अपना प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिटेल से मैंने आपको बताया था। तो जिन बच्चों को वो समझ आया उनको ये पॉइंट भी समझ आ गया कि मैंने इसको किस तरह ब्रेक किया है, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक करें, तो उन लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया, 5 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 इंटू 1 में। अब इनकी बेसिस सेम है, जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास वापस यही वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस आयोटा था, आप चाहे माइनस लगा लो, माइनस आयोटा की पावर 4 के साथ लगा लो, या आप माइनस लगा लो माइनस आयोटा के साथ, तो कोई मसला नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अब आपने क्या करना था, अब आपने 4 को ब्रेक करना था। 4 को ब्रेक किस में किया जा सकता है, वो 2 इंटू 2 में किया जा सकता है। तो 2 इंटू 2 मतलब आयोटा स्क्वायर ब्रैकेट फिर से पावर आपकी 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 और इंटू माइनस आयोटा ये एज इट इज़ आ गया। जब -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 तो आपका इवन नंबर है, तो जब आप नेगेटिव वैल्यू को इवन पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 टाइम्स तो आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो आपने जब माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 6th पार्ट है वो है आयोटा की पावर 27, ठीक है। ये भी आपने खुद सॉल्व करना है। इसको आप 27 है, इसको आप किस तरह ब्रेक करोगे, 27 तो ऑड नंबर है, ठीक है ना। तो आपने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि ये इवन नंबर बन जाए। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, ये आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अब 26 है, उसको आपने इस तरह का मल्टीपल बनाना है कि आपके पास अंदर आयोटा स्क्वायर आ जाए। तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 13, क्योंकि 2 इंटू 13 क्या होगा, वो 26 हो जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर अंदर आ जाएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 13। आगे आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे दिया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। आपने इन नंबर्स का क्या लेना है, हमने इनका कॉन्जुगेट लेना है। तो अब कॉन्जुगेट क्या है, को समझने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं पेज नंबर 48 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे ले सकते हैं, इफ़ वी चेंज आयोटा इनटू माइनस आयोटा, मतलब कि हम पॉजिटिव आयोटा को अगर नेगेटिव आयोटा में चेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आयोटा का पॉजिटिव आयोटा का नेगेटिव आयोटा लेना कॉन्जुगेट कहलाता है। तो अगर आपके पास अब ये एक सिचुएशन हो गई, ठीक है, अगर खाली आयोटा आपके पास होगा उसका आप पॉजिटिव का नेगेटिव ले लेना या नेगेटिव का पॉजिटिव ले लेना, ये क्या कहलाता है, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा आ जाता है, मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कोई वैल्यू आपके पास आ जाती है, तो उसका कॉन्जुगेट आपने कैसे लेना है, वी ऑब्टेन अनदर कॉम्प्लेक्स number a minus b iota called the complex conjugate of z and it is denoted by z bar। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी आयोटा जो कि हमारे पास एक वैल्यू थी, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो कम्प्लेक्स नंबर है ना a प्लस बी आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, z से। तो अब इसका उल्ट लेना, मतलब कि कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया ना कि इसका ऑपोजिट लेना। तो ऑपोजिट क्या होगा कि जो आपकी आयोटा वाली वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी आयोटा है, तो यहाँ पे उन्होंने इसका कॉन्जुगेट लिया है, तो इन्होंने b के साथ आयोटा था, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा कॉन्जुगेट हो गया। और कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं, जी के ऊपर छोटी सी बार लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, उन्होंने क्या किया हुआ है, इफ़ z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ठीक है। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में, ठीक है। अब उन्होंने कहा इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने के लिए आपने z के ऊपर छोटी सी बार लगा दी। ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप इस नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हो। उसके बाद आपने क्या किया है कि जो आयोटा वाली वैल्यू थी उसका साइन चेंज कर दिया है। छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया तो वो आपके पास कॉन्जुगेट
आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब मज़ीद आपको समझ तब आएगी जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा। तो अब हमने इस वैल्यू का क्या फाइंड करना है, हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम चले जाते हैं इस पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी वैल्यू लिखी हुई है। तो वैल्यू हमारी क्या है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को, क्योंकि हमें ये पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों हमें पता चला, क्योंकि ये a + b आयोटा की फॉर्म में है। तो a और b जो हमने अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर यही था कि ऐसा नंबर जो a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा हो और a और b जो है वो बिलोंग करे किससे, a और b बिलोंग करे रियल नंबर से। तो a और b की जगह हमारे पास 2 और 3 लिखा हुआ है। तो 2 और 3 बिलोंग किससे करते हैं, वो रियल नंबर से करते हैं। तो हमारी दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों रूल्स हैं, वो पूरे हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये नंबर हमारा कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं कि इसको हम z के इक्वल रखते हैं 2 + 3 आयोटा। ठीक है, हमने क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको किसी न किसी चीज़ से डिनोट करते हैं। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, वो हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था, उसको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने इसका क्या लेना है, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं z के ऊपर लगा दूँगी छोटी सी बार। जब मैं छोटी सी बार लगा दूँगी, इसका मतलब है कि मैं इस नंबर का या इस इक्वेशन का क्या ले रही हूँ, मैं कॉन्जुगेट ले रही हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 2 मेरा एज इट इज़ आ जाएगा और जो मेरी आयोटा वैल्यू है, मतलब कि 3 आयोटा है, ये मैं लिखूंगी। इसके साथ जो साइन होगा, 3 आयोटा के साथ क्या है, प्लस का साइन है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा जो ये 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ गया, 2 - 3 आयोटा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपने इन सारे नंबर्स में जो आपके पास दिए हुए हैं, आपने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 दिया हुआ है, ये आपका 3 - 5 आयोटा। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, यहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये वाला क्वेश्चन हमारा 3 - 5 आयोटा। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी। क्या करोगे, लेट कर लोगे z के इक्वल। ठीक है, z 3 - 5 आयोटा। ठीक है, ये आपकी आ गई 3 - 5 आयोटा, ये आपकी, आपने इसको z के इक्वल रख दिया। आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो z के ऊपर लगाओगे छोटी सी बार, 3 एज इट इज आ जाएगा, 5 आयोटा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आयोटा वाली वैल्यू के साथ क्या था, माइनस, तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि मैंने कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यूज का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, वो है माइनस आयोटा। ठीक है, अब माइनस आयोटा कॉन्जुगेट आप a + b आयोटा वाली फॉर्म का ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, लेट 0। ठीक है, जब आपके पास a वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वो 0 है, 0 माइनस आयोटा। ठीक है, 0 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, z के इक्वल रखोगे 0 माइनस आयोटा को और z बार ले लोगे, मतलब अपना कॉन्जुगेट ले लोगे। तो 0 + आयोटा हो जाएगा। आप इसको z बार इक्वल टू खाली आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आयोटा ही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट है आपके पास -3 + 4 आयोटा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आगे इस वाले यानी नंबर में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो 3 के साथ भी साइन लगा हुआ है और 4 के साथ भी साइन लगा हुआ है। तो बेटा आपका 3 के साथ प्लस लगा हो, आपके यानी फर्स्ट नंबर के साथ a वाली वैल्यू पे चाहे आपका प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने किसको सॉल्व करना है, आपने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो 4 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे एक सॉल्व कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट है आपके पास, क्या है वो है -3 + 4 आयोटा। ठीक है, करना है पहले लेट करना है इसको z के इक्वल
क्या आएगा -3 + 4 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जी बार कर लेना, मतलब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो -3 एज इट इज़ आ जाएगा -4 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। आपने -3 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ आयोटा वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज करना है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 5th पार्ट है, उसमें है -4 आयोटा। तो इसमें साइन किसका चेंज होगा, पहले आप इसको लेट जी के इक्वल करोगे, उसके बाद जी बार लगा के आप माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा लगा दोगे, बाकी आपका एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 6 पार्ट है। 6 पार्ट में अब क्या है, उसमें आपके पास आयोटा पहले है और -3 बाद में है। तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, इसके लिए आप यहाँ पे आपके पास पार्ट 6, तो आपके पास वैल्यू आपकी, यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ, आपके पास वैल्यू है आयोटा -3, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास फॉर्म क्या, आपके पास फॉर्म है a + b आयोटा फॉर्म होती है आपके पास, मतलब कि पहले a होता है, सिंगल रियल नंबर आता है, उसके बाद एक रियल नंबर के साथ आयोटा हो जाता है। तो ये तो उल्टी फॉर्म है, इसको पहले आप सीधी करोगे, लेट z = आयोटा -3 है ना, तो इसको आप पहले सही कर लो, -3 + आयोटा, ठीक है। ये बन गई आपकी a + b फॉर्म, ठीक है। a हो गया आपका -3 और b क्योंकि 0 है तो 1 है, b क्योंकि आपका 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर जिस नंबर के साथ कुछ भी ना हो तो उसका मतलब क्या होता है, उधर 1 होता है, वो लिखा नहीं जाता लेकिन फिर भी होता है, तो प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये आपकी a + b फॉर्म बन गई है। अब आपने क्या करना है, आपने जी बार फाइंड करना है, तो जी बार आ जाएगा -3 माइनस आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि आपके पास ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, रियल पार्ट क्या होते हैं, रियल पार्ट वो जिसके साथ नहीं है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ आयोटा है, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यूज़ को ही इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है ना। तो रियल पार्ट वो जो एक सिंपल नंबर है, मतलब उसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो जिसके साथ आयोटा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + आयोटा, तो इसको में से आपने रियल निकालने और इमेजिनरी निकालने, तो इसके लिए आप पे इस पेपर पे आ जाओ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास 1 + आयोटा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने इस नंबर को नाम देना है कि ये नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आप लेट कर लोगे, लेट z = 1 + आयोटा, ठीक है। ये हो गया आपका z के इक्वल, मतलब कि आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया। अब हमें z से पता चल रहा है ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे RE ऑफ z। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा किसके साथ नहीं है, 1 के साथ। तो रियल पार्ट हमारा क्या आ गया, 1, ठीक है। रियल पार्ट हमारा आ गया 1। अब हमने निकालना है इमेजिनरी, तो हम यहाँ लिखेंगे IM z। तो इसका क्या मतलब हो गया, इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इमेजिनरी वो जिसके साथ आयोटा होता है, तो आयोटा यहाँ पे खाली है, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या है, 1। तो आप यहाँ लिख दोगे इमेजिनरी नंबर आपके पास क्या आ गया, 1। मतलब कि रियल नंबर भी आपके पास 1 है और इमेजिनरी नंबर भी आपके पास 1 है। आपने यहाँ पे आयोटा नहीं लिख देना कि मेरे पास आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर आयोटा है, आपने बल्कि वो नंबर लिखना है जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जिससे आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है आपका, यहाँ पे आपके पास पार्ट 2 है -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, लेट कर लोगे इसको z के इक्वल, z = -1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है, तो यहाँ पे लिखना है रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर आपका क्या है, -1, जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपके पास क्या है, आयोटा के साथ क्या है, 2, तो इसका मतलब 2 आपका इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पे है -3 आयोटा + 2,
ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -3 आयोटा +2, ठीक है। अब ये भी आपके पास थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज है, क्योंकि हमें बताया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर है जो वो a + b आयोटा होता है, मतलब पहले रियल नंबर आता है उसके बाद इमेजिनरी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले इमेजिनरी लिखा हुआ है बाद में रियल नंबर लिखा हुआ है। हाँ करेंगे हम इसके अरेंजमेंट ठीक कर देंगे। हम लिख लेंगे लेट z = 2 माइनस, ठीक है, 2 प्लस है ना तो माइनस आयोटा -3 आयोटा, ठीक है। हम कह देंगे हमारा जो z है वो क्या है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसमें से हम रियल पार्ट निकाल लेते हैं। तो रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 2, ठीक है, = 2 एंड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है -3, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या है -2 आयोटा। तो रियल पार्ट हमारा क्या आ गया, पहले आपने इसको लेट कर लेना है जी की इक्वल, फिर रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा -2 एंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आ जाएगा 2। उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास -3 आयोटा, सिर्फ ये है। तो हम मतलब कि हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में ये क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो क्या है -3 आयोटा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कर लेना है लेट, इसको a b फॉर्म में लाना है, z = 0 -3 आयोटा, ठीक है। ये बन गया आपका a b फॉर्म बन गई, ठीक है। मतलब आपके पास ए वाली फॉर्म नहीं थी ना, तो वो आपने सपोज कर लेनी है कि वो 0 है, ठीक है। जब आपने उसको 0 सपोज कर ली तो रियल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा 0 और इमेजिनरी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह आपके पास सिक्स पार्ट है वो क्या है 2 + 0 आयोटा, ये हमारे पास ये है, ठीक है, 2 + 0 आयोटा। तो इसमें रियल नंबर क्या आ गया आपका 0 और 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आपने इसको ध्यान से देखना है और समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मतलब हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज़ को इफ़ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। हमारे पास ये कंडीशन कह लें, ये इक्वेशन दी हुई है, इससे हमने x और y फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इस पेपर पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है अपना क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे भी एक दफ़ा अपनी वैल्यूज़ लिख दिया। अब हमने चूँकि x और y फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले रियल नंबर्स को अलहदा, रियल नंबर को कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद अगर इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं पहले x रियल नंबर को इकट्ठा कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि x + 1 रियल नंबर वो होता है ना जिसके साथ आयोटा नहीं है। तो आयोटा हमारे पास x और 1 के साथ नहीं है, तो मैंने x + 1 को इकट्ठा कर लिया और आयोटा y = 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो रियल पार्ट हमारा है x + 1 = 4 आएगा, ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी x + 1 = 4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे आप लाइन लगा लें, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी इमेजिनरी की, वो बनेगी आयोटा y = -3 आयोटा, ठीक है। ये बनेगी आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें। x +1 था, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, आयोटा जो है, अब यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है। अगर मैं इस आयोटा को इस तरफ ले दूँ, ये आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी y = -3, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई -3, यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मतलब कि आपने क्या किया, आपने रियल नंबर को कंपेयर किया रियल नंबर से, इमेजिनरी नंबर को कंपेयर किया इमेजिनरी से। अब रियल नंबर में हमारे पास क्या था x + 1 = 4, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं था, और इमेजिनरी में हमारे पास क्या था -y = -3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने x + 1 = 4 किया, तो 1 इस तरफ गया, तो 4 - 1 = 3, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3
आ गई और उसके बाद आपके पास y, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, तो आपके पास y इक्वल टू -3 आ गया। इसका आपके y की वैल्यू क्या आ गई? -3। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। ओके बच्चों, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2.5 भी कंप्लीट हो गई है। बेटा आपने इसको बड़े ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 वाला जो पार्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये MCQs में भी आ सकता है, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपके पास 4th पार्ट है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। बेटा मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा ग्रिप होगी आपकी अपने क्वेश्चंस पे, उतना तेज़ी से उतनी आपकी स्पीड होगी, आप आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। के साथ साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, ठीक है बेटा। और आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।